नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। मेरे देश की धरती से आए हैं अजय, नमस्कार और झुमकी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुभकामनाएं फिल्म के लिए। तो शुरू करते हैं आपसे। कहाँ हो बेटा? कहाँ से बोल रहा है? टच करो, अच्छा इधर से बोल रहा हो? हाँ कहो। तो बताइए, मेरे देश की धरती जब आप सुनते हैं तो पहली कौन सी याद है आपके साथ? सुनते तो आप भी हैं, हुक्का। तो आप मेरी बताइए पहले मेरी कौन स्कूल सी की है? 26 जनवरी या 15 अगस्त की याद आती है मुझे कि मैंने पहली बार वो गाना वहीं सुना था और बार बार वहाँ सुनता था। आपकी यादें क्या है? मेरी याद है, मैं और मनोज जब पहली बार बैठे थे और हमने कहा था कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए, तो मनोज ने कहा कि भाई ठीक है, बिल्कुल बनाना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि मनोज कुछ इस तरीके से ये फिल्म बनाओ, और उसने वो फिल्म बनाई और आज आप लोगों के बीच में है वो फिल्म। तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुए होगे, तुम्हारे अब्बू हो गए होंगे, हाँ, लेकिन हाँ, मैं और मनोज बहुत पहले की बात है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपकी यादें क्या है? मेरी यादें हाँ। बहुत खूबसूरत है। यादें हमें ये डेट्स पे गए थे इस गाने को और वो लेके, डेट था- इसलिए इतनी खूबसूरत है। वो खजूर का पेड़ था, वो डेट जो था, और मैं उस पर चढ़ा और कांटे चुभ गए। जोक सपाट जागो। इनके खजूर सही कैरेक्टर है। इनके खजूर लग गए। सारा लाइमलाइट इस इंटरव्यू का ये ले जाएंगे। ले जाएंगे सारा। ये महफिल लूट रहे हैं क्या? लूट रहे थे तो। लूट लो। मेरी यादें हैं इस आप जो- अपने खजूरों पे थे, बताइए। तो ये वाला जब सुनते थे रेडियो पे, तो मेरे देश की धरती और मनोज कुमार, भारत कुमार, जो देशभक्ति के जो होता, ये तो इस टाइटल से जुड़ी हुई यादें हैं। और देश की धरती बेसिकली गांव की कहानी है, शहर से गांव की तरफ। मैं बोल रहा हूँ, वो जो गाना है देश की धरती, हाँ। उसको आपको क्या धुंधला सा या अच्छा सा याद आता है? जैसे धुंधला मुझे क्यों? स्कूल क्लियर का ग्राउंड, क्रिस्टल उम्र हमारी हो गई, सवाल इन्हें नहीं समझ आते। मियाँ और से सुनो क्या बोल रहे हैं और उसका जवाब दो। क्लियर क्रिस्टल 3D में है, क्या तो धुंधला फेस कुछ बनाया नहीं इन्होंने, देखो ना। है। ये महफिल लूटने का खेल है इनका। कंसिस्टेंट है ना, महफिल देखो लूटिंग। वो चलते जा रहा है, महफिल नॉट लूजिंग द लूटिंग। फेस एट ऑल। आ जाओ, हो गया। इधर शिफ्ट करो। या वहीं रखो। मतलब आवाज ब्रेक भी मेरी ले ऐसा करते हैं, आवाज मेरी चल रही होगी, चेहरा इनका होगा, हमारे इनका रख बुजुर्ग लेते का। हैं, सही हाँ बोल रहा चलिए हूँ। चलिए वापस जाइए वहाँ। हाँ, अब सवाल का आंसर मैं चाचा। करूंगी, आवाज फेस ये बनाएंगे। चाचा, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपकी कौन सी यादें हैं जब ये गाना Lip sync बैकग्राउंड में करना है। चलता है? क्योंकि आपका फिल्म का जब ट्रेलर चलता है तो ये गाना चलता है। जी, लिपसिंग करना। मेरी चचा जान को देखने की आदत है अपनी। मेरी चाची से अरे हमें तो बहुत चच्चू ने देख लिया, तुम अपनी यादें बताओ। चाचा, हमारी यादों में घुस जाओगे तो बाहर नहीं आ पाओ। सॉन्ग देखा था इस गाने चाचा, के अब अपनी कुछ नहीं मेरी बचा। चाची के साथ। नहीं तो ऑन अ सीरियस नोट काफ़ी पेट्रियाटिक फीलिंग आती थी हरदम ये गाना सुन के। एंड इट हैज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन, एंड मेलोडियस होने के साथ साथ एक देशभक्ति का गाना है। बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, यू नो, वेयर यू फील अ लिटिल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। एंड I mean that's one of the major pluses of this film, I think. तो आप तीन कैरेक्टर हैं मुख्य रूप से, अरे वाह। अजय, झुमकी। वापस आ गए आप तो। नहीं अभी ब्रेक पे। मैं तो अभी आया वापस, मतलब। तो आप मुझे आपकी यादें बताइए, आपको क्या याद आता है जब ये गाना आप सुनते हैं? तो बचपन की पहली याद क्या है? आई थिंक जो मुझे ऑनेस्टली सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो कोरियोग्राफी लगी थी इस गाने की। वो जो होते थे, जो वो जो ऐसे खड़े होते थे और वो चलते थे हल लेके, वो लॉट ऑफ सिंगल टेक्स इन द सॉन्ग। तो वो जो एक एनर्जी थी उसमें, फिर प्राण साहब का एक लुक आता था उसमें। मतलब जैसा आपने कहा 15 अगस्त 26 जनवरी को हम रेगुलरली सुनते थे गाना, उसमें कुछ एक इन्नेट बात है उसमें। इतना मतलब एक कुछ है Emotion ऐसा अपना। जो कि मतलब हिला देता है आपको अंदर से। हाँ। तो अजय हैं, झुमकी हैं, पप्पन हैं, तीनों किरदार के बारे में तो पहले आपसे शुरू करते हैं। अजय, आपका किरदार और आपकी फिल्म आपके शब्दों में। जी, किरदार है अजय, शहर में रहने वाला एक लड़का है जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब नौकरी करता है, लेकिन ये नौकरी वो नहीं है जो वो चाहता था, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन उसमें बढ़ती जा रही है। अपने आप को प्रूव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो कुछ
इन्हीं टेंशन्स में और प्रेशर्स में एक ऐसा कदम उठाने चला जाता है जो कि शायद नहीं उठाना चाहिए, अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन एक कैसे खूबसूरत इत्तेफाक से एक गांव तक पहुंच जाते हैं जहां पे पपन खां साहब अपने को मिलते हैं और ये ही इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल, जो कि इनको गांव तक लेके जाते हैं उसमें, और वहां जाके गांव वालों से मिलके उसकी पूरी जो जर्नी है वो एकदम बदल जाती है, मकसद मिल जाता है ज़िंदगी को एक, तो एक नया इंसान नज़र आता है अजय गांव में जाके। आपका नाम बहुत दिलचस्प है, जितना मतलब किरदार दिलचस्प है उसमें ट्रेलर में, नाम भी बड़ा अच्छा है। नाम को लेकर पहला रिएक्शन क्या था कि पप्पन नाम दिया मुझे? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, मैं तो बहुत खुश हुआ था ये नाम सुन के। और उसका एक निक नेम भी है, वो है किरण, यानी कि उम्मीद की किरण। इस फिल्म में बेसिकली वो एक उम्मीद की किरण है जो शहर से डिसअपॉइंट हुए और गांव में डिसअपॉइंट हुए लोगों के बीच का ब्रिज है। तो वो किरण उनको जोड़ती है और वो किरण उजाला लाती है। फिर कैसे हम निराशा से आशा की तरफ बढ़ते हैं, इनकी इंजीनियरिंग कैसे वहाँ पे मैजिक करती है, झुमकी का जादू, झुमकी का चार्म, और अजय के साथ उनके कुछ मेरे ख्याल से आप सही कह रहे थे, झुमकी की वजह से ये गाँव में रुक जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं फर्स्ट टाइम कॉमेडी कर रहा हूँ बड़े पर्दे पे। रियल लाइफ में मैं पता नहीं शायद करता रहता हूँ, अक्सर करता रहता हूँ, तो जाके देखिए अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ तो प्लीज़। तो झुमकी को कैसे बनाए, ये भी नाम बड़ा दिलचस्प है। अजय सिर्फ कॉमन नाम है, हाँ। बड़े भाई का भी नाम हाँ, अजय है, हम दोनों का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, झुमकी बड़ा अच्छा सा नाम है हाँ। आपका। तो हाँ, झुमकी है, एक चुलबुली सी लड़की है गांव की, और थोड़ी कंजर्वेटिव है बिकॉज गांव से है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम उसकी अपनी एक आवाज़ है, अपनी एक शख्सियत है, मजाकिया टाइप भी है, हर चीज़ को स्पिरिटली लेती है, मतलब काफ़ी स्पिरिटेड लड़की है। और क्या बोलूँ, मतलब ये बताएंगे हमारे कैरेक्टर के बारे में। इनके कैरेक्टर के बारे में भी उसको रियलाइज़ नहीं होता है वो कर क्या रही है ज़िंदगी में। अच्छा। आई थिंक एक बार जब अजय आता है तो उसको भी मकसद मिलता है कि दिशा मिल जाती है। करेक्ट, तो जब नहीं, वो यहाँ उसे I will सपोर्ट like करने to लगती है। आप उसके साथ खेलो मत, फिर आवाज में खिल आएगा। सॉरी। देखो ये माइक के साथ नहीं, भावनाओं के साथ भी खेल लेती है। हाँ, ये तो बात है। बट आई थिंक झुमकी का, नाउ दैट ही इज ब्रॉट दिस टू माई अटेंशन, झुमकी एज अ कैरेक्टर इन दोनों को एक सपोर्ट देती है, बल्कि हम इसके दोनों बिना को ये नहीं, लोग- इनको और वो और अनंत को, जो समीर, जो आप क्योंकि उसके कैरेक्टर में बात कर रहे कैरेक्टर के हैं, बिना ये अपना पैर नहीं जमा पाते उस गांव में। और इसका ऑडियो खराब होगा तो सारा क्रेडिट आपको अच्छा, जाएगा। हाँ। आपने खूब वहाँ पे ऐसे रगड़ा उसको। सॉरी। कोई बात नहीं, फिल्म कॉमेडी में ही बड़ी बात कहती है। अब आप बताइए, हमको ट्रेलर में समझ में आ रहा है देखकर कि वो बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन आपके शब्दों में। देखो अगर ट्रेलर में आपको 10% मज़ा आया तो फिल्म में 100% मज़ा आएगा, सीधे शब्दों में Correct, ये सही कह रहा बात। हूँ। तो अब आपको अगर 100% मज़ा लेना है एक मुद्दे के साथ जो बात कह रही है, तो जाके सिनेमा हॉल में देख लो भाई, प्लीज़ सिनेमा हॉल में। बिल्कुल यार, वो जो पुरानी फिल्मों का एक मज़ा होता था जब फैमिली के साथ जाते थे और सब मिल के बैठ के फिल्में देखते थे, उस तरीके की फिल्म है, एक पुरानी खुशबू है हमारी फिल्म। ये तो है। भाई कभी किसी प्रोड्यूसर के साथ, मतलब आपने ऑफिस में काम नहीं किया है तो मैं ऐसा नहीं पूछूंगा, प्रोड्यूसर ही आपका बॉस होता है या जो भी बॉस होता है फिल्म में, उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव किया है कि वो आपकी मान नहीं रहा है तो मतलब दे दिया ऑफिस में? मैंने हाँ, कभी रियल ऐसा मन हुआ हो? हाँ, थोड़ा बहुत किया है मैंने। कोई सिचुएशन जो आप किसी का बिना नाम लिए बता सकते हैं? एक बार मैं मतलब भड़क गया था, शूट बहुत लंबी चले जा रही थी और चले ही जा रही थी, तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि रात को कुछ 2 बजे पैकअप हुआ और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त बैठे चिल कर रहे थे और उसके बाद कुछ 4 साढ़े 4 बजे ही रात को ही फ़ोन आ गया कि आ जाओ एक और शॉट लेना है, तो मेरी हट गई। हटी तो फिर वो मिर्ज़ापुर वाला लुक दिखा होगा आपका? नहीं, उस टाइम तक नहीं, पैदा नहीं हुआ था मुन्ना, लेकिन मैंने अपने तरीके से उन बताया कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, तो हाँ उस दिन वो एक रात मुझे याद रही। हाँ। सर, आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो फिर आपने भी दिखाया हो अपना थोड़ा सा डार्क वाला रूप? उल हक जब आपका बाहर आया हो तो? मेरा आता रहता है, आई एम अल्फा मेल, और बीच बीच में यस आ जाता है, और लेकिन मेरा अनरीजनेबल उसकी वजह से नहीं आता। जब मुझे लगता है कि गलत को गलत कहा जाना चाहिए तो मैं आई हैव दैट स्पाइन टू से कि गलत है, अप फ्रंट, विदाउट बीइंग
अफ्रेड ऑफ कि मेरे इससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, या क्योंकि और ये तजुर्बा रहा है मेरा अब तक की ज़िंदगी में कि मैंने जिनके साथ भी ऐसे अपफ्रंट फेस टू फेस किया, मेरे उनसे रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं हुई, बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम, आई वॉज राइट. दिस इज़ नथिंग अबाउट एक्चुअली रॉन्ग एंड राइट, इट्स अबाउट बीइंग अनरीजनेबल टू समवन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, होती हैं. सो मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा, और बहुत कम ऐसे इंसिडेंट हुए, डजंट मीन कि मैं यही करता घूमता हूँ, सो प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, बट कभी ज़िंदगी में 1 2 3 बार अगर ऐसे मौके आए हैं तो मेरे अंदर इतनी स्पाइन है कि मैंने कहा है सीधे के बहुत सेट पे जब कुछ गलत होता है तो उनके अंदर का शहंशाह बाहर आ जाता है. इन्होंने मुझे भी डांटा था, बहुत तगड़ा डांटा था. हाँ। डाटा नहीं था. हाँ, this is very interesting. हाँ, सीधा सा मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और मेरे से सारे स्टार्स के बारे में पूछ रहे थे. मैंने कहा एक काम सुनो, मेरा इंटरव्यू लेना है स्टार के, तुम उनके ही क्यों नहीं जाते बात करने के लिए? सीधी सी बात है. सो उसके बाद से ये बेहतर इंसान भी बने, है ना. सो यू आर बीइंग अनरीजनेबल टू मी कि उसके साथ काम करके कैसा लगा. उसके भाई उनसे जाके भी पूछा कभी कि मेरे साथ काम करके कैसा लगा? मैं भी अच्छा इंसान हूँ, अच्छा एक्टर हूँ. ये इक्वल है, खेल है कि वी आर को एक्टर हियर. तो ये इसलिए डाटा नहीं था मैंने. आई हैड दैट स्पाइन टू से इट अप फ्रंट के बॉस, यू आर आस्किंग मी रॉन्ग आपकी क्वेश्चन. आत्मा को झिझोड़ा था. जोड़ दिया था हाँ. मुझे. आपके साथ ऐसी कोई मतलब किस्सा आया हो कभी सेट पर, तो बॉस के साथ क्या किया था? बहुत बार काफ़ी बार होता है ऐसा कि कभी होता है कि आप बोल देते हैं, कभी होता है कि आप उस वक्त लेट गो कर देते हैं एंड यू से इट एट अ बेटर टाइम लेटर. आई ऑलवेज मेक श्योर टू से व्हाट आई फील. समटाइम्स when the times are not right, maybe later, but कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि you know your tempers fly and you kind of can't take it anymore, and as it is, as actors we are emotional beings, तो होता भी है. बट एज दे सेड कि यू नो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, मतलब आप अपने काम से सबको समझ में आता है कि यू मीन वेल एंड यू इंटेंड टू डू द जॉब वेल, एंड इफ दैट इज नॉट बीइंग सपोर्टेड यू काइंड ऑफ समटाइम्स गेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्टिस्ट ना एक बहुत ही अलग तरह का बच्चा होता है. ही नीड्स टू बी हैंडल विद केयर. तो कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी. आर्टिस्ट कोई भी हो, सिर्फ एक्टर ही नहीं, कोई भी आर्टिस्ट, पेंटर है, राइटर है, कुछ और है, पोएट है, समथिंग, आर्टिस्ट होता है थोड़ा सा फ्रेजाइल. तो मतलब हो जाती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं. हम सब की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं कि हम सब कहते हैं सर दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल. आई थिंक यार इसका प्रोपोगेंडा बना रहे हो आप बात का. ये मैं ये बात अंदर तक जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, बहुत खूबसूरत डायलॉग भी हैं और सबके हिस्से में आए हैं बराबर. एक डायलॉग अब बोलोगे एक डायलॉग सुना दो. हाँ, और क्या उसके लिए चेक लगता है. लाए हो? हाँ. लाए हो? बाउंस वाला नहीं. बाउंस वाला नहीं. तो एक डायलॉग बोलकर अपने दर्शकों को आप इनवाइट करिए, और या फिर फिल्म का डायलॉग ना हो तो उस स्टाइल में या उस मुद्दे को बात करते हुए डायलॉग के साथ. जी, मेरा नाम अजय है. मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और किस्मत से नाकारा हूँ. तो अगर आप चाहते हैं मैं लाइफ में कुछ करूँ तो 6 मई को आइए और मेरी फिल्म देखिए. मुझे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. क्या फिट बैठा है. मैं तो अपने फिल्म का कोई डायलॉग नहीं सुना सकता, ऐसे नहीं सुनाता. उसके लिए मैं पैसे खुजारिया है, मैं बोल दो ना. ना मैं उसके लिए पैसे लेता हूँ. लेकिन मैं सड़कों पे इतनी भीड़ हो रही है कि खुजारियों अंदर आके खुजाओ. मैं लेकिन दूसरा इनकी रिक्वेस्ट दूसरी मान लेता हूँ कि सुनो, मैं दूसरी इनकी रिक्वेस्ट मान लेता हूँ. अभी कुछ तो आ रहा है कि 6 मई को जाके कर लो सिनेमा हॉल में भर्ती, और बहुत अच्छी फिल्में जाके देखो. मेरे देश की धरती. क्या बात है, क्या बात है. कभी घमंड नहीं किया बस. भाई इन्होंने इतना अच्छा लाइन बोल दिया, उसके बाद में क्या बोल सकती हूँ. नहीं ठीक है, बोले कितने सारे डायलॉग से हैं. समथिंग आप बता ऑर्डिनरी दीजिए आल्सो. ना. हाँ, समथिंग ऑर्डिनरी है. बोलो जैसे मतलब ऑर्डिनरी. अच्छा बोलो समथिंग ऑर्डिनरी. समथिंग ऑर्डिनरी. यस, दैट मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्चुअली. कभी कभी इंटरव्यू करने के दौरान हम कुछ सवाल भूल जाते हैं, लेकिन एक्टर चाहते हैं कि हमारी फिल्म आ रही है और ये सवाल भूला जा चुका है. तो वो बात जो आपके दिल में है, मैंने ना पूछा हो, वो बात शुरू करते हैं. क्या बात है. ये बहुत अच्छा है. OTT. नहीं, मेरे दिल में कोई बात बची नहीं है. मैंने सब दिल खोल के बताया. सच में, मैं झूठ क्यों बोलूं. ठीक है. आप मैं ये बार बार एम्फेसिस दे के बात कह रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी बोला जा रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, बोल रहे हैं कौन से OTT पे आ रही है. तो आपके माध्यम से ये सवाल पूछा जाना बाकी था कि कौन से कहाँ पे आ रही. तो सिनेमा हॉल में आ रही है. ये बार बार मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी इतना OTT में और घरों में बैठे, हमको एक्चुअली में पता नहीं चल रहा है कि नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें. लोग सिनेमा हॉल में आके देख रहे हैं. तो जाइए सिनेमा हॉल में देखिए. 6 मई को अच्छी फिल्म है.
आपकी बात। आई थिंक हमने अपना काम किया है, हमारा जो एक छोटा सा हम कंट्रीब्यूशन कर सकते थे इस मुद्दे को लेकर, हमने वो करने की कोशिश की है। अब वो आपके हाथ में, ऑडियंसेस के हाथ में, आप भी अपना एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, इस फिल्म को जाके देखें। एंड आई एम श्योर आप में कुछ उसको लेकर ओपिनियंस होंगे, कुछ आपके थॉट प्रोसेसेस होंगे जो आप आगे जाके स्प्रेड आउट करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जाके देखें इस फिल्म को। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म अपने मम्मी पापा को ज़रूर दिखाना। हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो उनके पेरेंट्स की जनरेशन ने फेस करी हैं, उनको कुछ चीज़ें याद आएंगी। आपको उनके साथ बैठ के जब आप ये फिल्म देखेंगे तो हो सकता है वो कुछ पुराने किस्से आपको बताएं। हाँ। तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच दिस फिल्म विद योर फैमिली। जाते जाते ना आप ये बता दीजिए, सेट पर सबसे शरारत बदमाशी कौन करता था इन दोनों में? हाँ, पप्पन खां। पप्पन खान हम सब स्पेक्टेटर्स होते थे, ये सब कुछ मेरे खेल मैं देखो मैं हूँ बहुत इंटेलिजेंट भी है ना। तो मैं हूँ मेथड एक्टर और मैं मेथड में घुसा हुआ था। मेरा कैरेक्टर ऐसा था मस्ती करने वाला, तो वो मैं कर रहा था, सीधी सी बात है। तो अब मेरा एक सवाल, हमसे बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि मैं आप तीनों से बात कर पा रहा हूँ। बट आपका कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके दिल में हो, आप बोलना चाहते हो, घुमा के बोल मेरे दो। दिल में यही है, मैं आप मतलब आप स्क्रीन पर रहेंगे कि लोग ज़रूर देखने आएँ, क्योंकि ये फिल्म आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है, और ये फिल्म देखनी चाहिए। हाँ, ये बात आपने भी कही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाइए। हाँ, एक फन जाइए, ये लीजिए अपना माइक लीजिए, कैमरा कहाँ से? लीजिए मैंने सॉरी क्या क्या एक पता फन नहीं इंटरव्यू होना है। नहीं तो फट जाते हैं वजह से। I know। ये started जो निकला है। हाँ, निकला नहीं।